सभी को मेरा नमस्ते। आज हमारा देश ही नहीं अपितु पूरा विश्व कोविड-19 के कठिन दौर से गुजर रहा है। इस महामारी का हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हम सभी अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर तो ध्यान केंद्रित कर लेते हैं, लेकिन मानसिक एवं भावनात्मक कल्याण को अनदेखा कर देते हैं। स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने के लिए मानसिक स्वास्थ्य एवं शारीरिक स्वास्थ्य दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। भावनात्मक एवं मानसिक स्वास्थ्य हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है और हमारे विचारों, व्यवहारों और भावनाओं को प्रभावित करता है। भावनात्मक रूप से स्वस्थ होना काम और अन्य गतिविधियों में प्रभावशीलता को बढ़ावा दे सकता है। साथ ही हमारे जीवन में बदलाव लाने और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की समझ विकसित करने में भी सहायक है, जिससे कि हम शिक्षक अपने छात्रों को और अधिक सक्षम बना सकते हैं। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने 17 अगस्त 2020 को दीक्षा ऐप पर एक नया कोर्स लॉन्च किया है। इस कोर्स द्वारा हम ये जानेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, इसके क्या तत्व हैं। हम ये भी जान पाएंगे कि वर्तमान स्थिति में मानसिक स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने के लिए किन किन उपायों का उपयोग किया जा सकता है। मेरा आप सभी शिक्षक साथियों से अनुरोध है कि कृपया इस कोर्स को पूरी निष्ठा और गंभीरता से पूर्ण करें, ताकि हम न सिर्फ अपना बल्कि हमारे छात्रों का भी मानसिक स्वास्थ्य मजबूत बना सकें, बेहतर बना सकें। शासकीय प्राथमिक विद्यालय गुर्दाखेड़ी से मैं विवेक शर्मा अपने सभी साथियों के साथ हमारी पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा घर हमारा विद्यालय योजना में हिंदी की दक्षता पुस्तक आओ करें और सीखें पर हम पिछले कुछ दिनों से काम कर रहे हैं। आज से पहले हमने पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 52 तक का काम पूरा कर लिया है। अगर आपने वो काम अभी तक पूरा नहीं किया है तो मेरे पहले के वीडियो देखकर आप वो काम पूरा कर लें। वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन में दी गई है। आज साप्ताहिक समय सारणी के अनुसार हमें जो काम करना है वो पेज नंबर 53 से लेकर 55 तक का रहेगा। आज हम इन पेजों पर अपना काम पूरा करेंगे, तो देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। बच्चों, मैंने यहाँ पेज नंबर 53 निकाल लिया है। आप भी अपनी पुस्तक खोलकर पेज नंबर 53 निकाल लें। पेज नंबर 53 पर हमें जो काम करना है वो एक कहानी हमें यहाँ पढ़नी है और उसके बाद हमें नीचे कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखना है। सबसे पहले हम कहानी पढ़ेंगे। कहानी का जो शीर्षक है वो है प्यासा पेड़। हमें इस कहानी को पढ़ना है। इस कहानी के जो पात्र हैं उसमें एक गिलहरी है, एक हाथी है, एक चिड़िया है और एक पेड़ है। इन चारों से मिलकर ये कहानी बनी हुई है। चलिए हम कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। आप कहानी को ध्यान से सुनते जाइए। एक गिलहरी थी, उसका नाम था मुनमुन। उसकी सहेली थी चींची चिड़िया। दोनों मिलकर खेलती, खाती और नाचती गाती। एक दिन दोनों आम के पेड़ के पास गई तथा पेड़ से पूछा, आम भाई, क्या हम यहाँ खेल सकते हैं? आम के पेड़ ने कहा, हाँ खेल सकती हो, परंतु मेरी पत्तियां और टहनियां न टूटें, क्योंकि उनके टूटने से मुझे बहुत दर्द होता है। क्या तुम्हें भी दर्द होता है? दोनों ने हैरानी से पूछा। हाँ, तुम्हारी तरह जब मुझे भी चोट लगती है तो दर्द होता है। ठीक है, हम टहनियां और पत्ते नहीं तोड़ेंगे। दोनों मजे से खेलने लगी। खेलते खेलते मुनमुन और चींची को भूख लगी। उन्होंने आम के पेड़ को देखा। उस पर बहुत से आम लगे थे। वे बोली, भाई हमें बहुत भूख लगी है, क्या हम तुम्हारे आम खा सकती हैं? आम के पेड़ ने कहा, हाँ खा सकती हो, लेकिन क्या आम खाने के बाद तुम मुझे पानी पिला सकती हो? मुझे बहुत प्यास लगी है। हाँ हाँ, हम आपको पानी अवश्य पिलाएंगे, दोनों बोली। दोनों आम खाने के बाद अपने मित्र भोलू हाथी को सारी बात बताई।
भोलू हाथी ने उनकी बात सुनने के बाद अपनी सूंड में ढेर सारा पानी भरकर पेड़ की जड़ों में डाल दिया। आम का पेड़ खुश हो गया। उसने ढेर सारे मीठे मीठे आम खाने को दिए। इस तरह से आप इस कहानी को पढ़ें। उसके बाद कहानी के आधार पर नीचे कुछ प्रश्न दिए हैं, हमें उन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, आपके साथी या सहेली का नाम क्या है? यहाँ पर आपको अपने साथी या सहेली का नाम लिखना है। आपके जो भी साथी या सहेली है, आप उनका नाम यहाँ पर लाइन खींचकर इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 लाइन बनाई है, आप यहाँ पर अपने 2 साथी या सहेली के नाम लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न आप देखें, आपने अपने साथी या सहेली के साथ कौन कौन से खेल खेले हैं? आपने अपने साथी या सहेली के साथ कौन कौन से खेल खेले हैं, उसका नाम हमें यहाँ लाइन खींचकर लिखना है। आप यहाँ एक लाइन बना लें और उसमें आपने जो भी खेल खेला हो, आप उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद नीचे का प्रश्न देखें, फलों का राजा किस फल को कहा जाता है? इसका उत्तर आप सभी को मालूम है, फलों का राजा किस फल को कहा जाता है। यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे, आम को फलों का राजा कहा जाता है। नीचे का प्रश्न देखें, कौन कौन से फल हैं जो आपको अच्छे लगते हैं? आम, केला, संतरा, तरबूज, अंगूर, और भी जो फल आपको पसंद है, आप उसके नाम यहाँ पर सामने देखकर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखें, क्या पेड़ को भी भूख और प्यास लगती है? आप सोचकर बताएं कि क्या पेड़ को भी भूख और प्यास लगती है। कहानी में हमने देखा, पेड़ कहता है कि मुझे बहुत प्यास लगी है। तो क्या ऐसा होता है कि पेड़ को भी प्यास लगती है, भूख लगती है? आप सोचो। इसका उत्तर हम लिखेंगे, हाँ, पेड़ को भी भूख और प्यास लगती है। इस तरह से आपके इस पेज का काम पूरा हो जाएगा। हम आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 54 की ओर। बच्चों, मैंने यहाँ पेज नंबर 54 निकाल लिया है। आप भी अपनी पुस्तक का पेज नंबर 54 खोल लें। हमेशा की तरह सबसे ऊपर हमें दिनांक डालनी है। हम दिनांक डालेंगे। दिनांक डालने के बाद यहाँ जो शब्द बनाएं और लिखें, ये गतिविधि हमें करनी है। यहाँ नीचे कुछ अधूरे शब्द दिए गए हैं, इनको आपस में मिलाकर हमें नए शब्द का निर्माण करना है। देखो, यहाँ सबसे पहले ती त लिखा हुआ है और इसको हमें ली के साथ मिलाना है। नया शब्द इनको मिलाने के बाद जो बनेगा वो हम खाली जगह में लिखेंगे। देखो, ती, त और ली, इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है? हमने लिखा ती, फिर हम लिखेंगे त, फिर हम लिखेंगे ली। नया शब्द बना तितली। इसी तरह से अब हम इन दोनों को मिलाकर नया शब्द बनाएंगे। देखो क्या बनता है। हमने लिखा म, फिर हमने लिखा छ, उसके बाद हमने लिखा ली। नया शब्द बना मछली। इसी तरह से हमें इन दोनों को मिलाकर अब नया शब्द बनाना है। हम लिखेंगे बा, उसके बाद हम लिखेंगे ली। नया शब्द बना बाली। इन दोनों को मिलाकर देखें, कोई नया शब्द बनता है? इससे बनता है, हमने बनाया ता, फिर हमने लिखा ली, बना नया शब्द ताली। इसके बाद देखो, क्या इन दोनों को मिलाकर कोई नया शब्द बनता है? हमने लिखा डा, उसके बाद हम लिखेंगे ली, बन गया नया शब्द डाली। इसी तरह से इन दोनों को मिलाकर देखो, कोई नया शब्द बनता है? हमने लिखा माँ, उसके बाद हम लिखेंगे ली, नया शब्द बना माली। इसके बाद इन दोनों को मिलाकर देखो, क्या कोई नया शब्द बनता है? हमने लिखा जा, उसके बाद हम लिखेंगे ली, नया शब्द बना जाली। इसके बाद इन दोनों को मिलाकर देखो, कोई नया शब्द बनता है? हम लिखेंगे ती, उसके बाद हम लिखेंगे ली, दोनों को मिलाकर बना तीली। इस तरह से हमारा ये काम पूरा हो जाएगा। अब हमें नीचे जो काम करना है उसमें दिए गए वर्णों की सहायता से शब्द बनाएं
और लिखें। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, कुछ अक्षर दिए गए हैं, उन्हें आपस में जोड़कर हमें नए शब्दों का निर्माण करना है। यहाँ उदाहरण के तौर पर देखो, इन दोनों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया गया है। देखो ऊपर बा नीचे ल, इन दोनों को मिलाकर यहाँ बनाया गया है बाल। इस तरह से हमें इन वर्णों को मिलाकर नए नए शब्द बनाना है। आप कोशिश करो कि आप किन किन अक्षरों को मिलाकर नया शब्द बना सकते हो। देखिए क्या हम इन दोनों को मिलाकर कोई नया शब्द बना सकते हैं? पहला है बा, दूसरा है ला। क्या हम इन दोनों को एक साथ लिखकर कोई नया शब्द बना सकते हैं? देखो बा ला, नया शब्द बना बाला। हमने एक नया शब्द बना लिया। हम और देखें, क्या हम इन दोनों को मिलाकर कोई नया शब्द बना सकते हैं? पहला है बा, दूसरा है जा। हम बनाते हैं बा जा, बाजा। हमने एक और नया शब्द बना लिया। क्या हम इन दोनों को मिलाकर कोई नया शब्द बना सकते हैं? देखो पहला है या और नीचे है सा। क्या यासा ऐसा कोई शब्द होता है? नहीं, ऐसा कोई शब्द नहीं होता है। तो क्या हम ऐसा बना सकते हैं साया? देखो हमने लिखा सा और या, साया। साया बिल्कुल ये एक शब्द है, इसका मतलब होता है छाया। हमने एक और नया शब्द बना लिया। अब देखें, क्या हम इन दोनों को मिलाकर कोई नया शब्द बना सकते हैं? हम बनाएंगे, पहले हम लिखें ला, फिर हम लिखें जा, लाजा। क्या ये कोई नया शब्द है? नहीं, ऐसा कोई शब्द नहीं होता। हम बनाएंगे जाला। हमने पहले लिखा जा, फिर हम लिखेंगे ला, नया शब्द बनेगा जाला। इस तरह से उलट पुलट करके हमें देखना है कि क्या हमें कोई नया शब्द बनता है, तो हमें यहाँ लिखना है। इसके बाद हम देखें, क्या इन दोनों से कोई नया शब्द बनता है? यहां बनता है, हम देखें, लिखा गा, उसके बाद हम लिखेंगे ल, नया शब्द बना गाल। इसके बाद फिर देखें, क्या इन दोनों से कोई नया शब्द बनता है? हम बनाने की कोशिश करते हैं ल सा, लसा। ऐसा कोई शब्द होता है क्या? ऐसा तो कोई शब्द नहीं होता है। हम इसे उलट के देखें, हम पहले लिखें सा, फिर हम लिखें ल, साल। हाँ, ऐसा तो शब्द होता है साल। हमने यहां लिख दिया साल। इसके बाद देखें, इन दोनों को मिलाकर देखते हैं कि क्या कोई नया शब्द बनता है। हम लिखेंगे गाजा। क्या गाजा ऐसा कोई शब्द होता है? नहीं, ऐसा तो कोई शब्द नहीं होता है। हम इसे उलट के देखें, हम पहले लिखें जा, फिर लिखें गा, नया शब्द बनेगा जा गा, जागा, नया शब्द बन गया। क्या हम इन दोनों को मिलाकर कोई नया शब्द बना सकते हैं? हम यहां लिखें काल। हाँ, ऐसा तो शब्द होता है। हम लिखेंगे यहां काल। हमने लिख दिया। इस तरह से आपका ये काम भी पूरा हो जाएगा। आप यहां से देखकर इस पेज का काम पूरा कर लें। हम आगे चलेंगे पेज नंबर 55 की ओर। बच्चों, यहाँ मैंने पेज नंबर 55 भी निकाल लिया है। आप अपनी पुस्तक से पेज नंबर 55 निकाल लें। हमेशा की तरह सबसे ऊपर दिनांक डालनी है। हम यहाँ दिनांक डालेंगे। दिनांक डालने के बाद हमें जो नीचे काम करना है वो खाने की चीज़ों के नाम ढूंढकर बोलना है और लिखना है। यहाँ नीचे जो बॉक्स बना हुआ है इसमें कुछ खाने की चीज़ों के नाम लिखे हैं, हमें उन्हें ढूंढना है और आजू बाजू जो खाली लाइन है उसमें हमें वो नाम लिखना है। चलो हम शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर कोई खाने की चीज़ का नाम आपको मिलता है क्या? हम ढूंढते हैं। देखो इन दोनों को मिलाकर कोई खाने की चीज़ का नाम बनता है? बिल्कुल बनता है। ये है दाल। हमें यहाँ खाली जगह में लिखना है दाल। देखो हमने एक खाने की वस्तु का नाम ढूंढकर यहाँ लिख दिया। इसी तरह से और ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखो क्या इन सबको मिलाकर कोई खाने की चीज़ का नाम बनता है? बिल्कुल बनता है। ये है पालक।
हम पालक की सब्जी बनाकर खाते हैं। हम यहाँ लिखेंगे पालक, हमने लिखा पा-ल-क। और देखें क्या और कोई खाने की चीज़ हमें यहाँ पर मिल रही है। देखो इन तीनों को मिलाकर क्या कोई खाने की चीज़ बनती है? बिल्कुल बनती है, वो है ककड़ी। हमने यहाँ लिख दिया क-क-ड़ी। इस तरह से हमें एक और खाने की चीज़ यहाँ पर मिल गई। और देखें हमें और कोई खाने की चीज़ यहाँ मिलती है क्या? इन दोनों को मिलाकर कोई खाने की चीज़ का नाम बन रहा है। यहाँ बन रहा है खीरा। हमने यहाँ लिख दिया खीरा। इस तरह से आपका ये काम भी पूरा हो जाएगा। अब हम नीचे का काम पूरा करेंगे। मटके में दिए गए शब्दों में से मात्रा वाले शब्दों और बिना मात्रा वाले शब्दों को अलग अलग करना है। यहाँ इस मटके में कुछ शब्द दिए हैं, इनमें कुछ शब्द मात्रा वाले हैं और कुछ बिना मात्रा वाले हैं। हमें मात्रा वाले शब्दों को अलग करना है और बिना मात्रा वाले शब्दों को अलग अलग लिखना है। बिना मात्रा वाले शब्द हम यहाँ लिखेंगे और मात्रा वाले शब्द हम यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ लिखा है हल। हल में क्या कोई मात्रा है? ह और ल दोनों में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए ये बिना मात्रा वाला शब्द में आएगा। हमने यहाँ लिख दिया हल। दूसरा देखें, यहाँ लिखा है काल। क्या इसमें कोई मात्रा है? हाँ, इसमें क में आ की मात्रा लगी है, इसलिए यह मात्रा वाले शब्द में आएगा। हम इसे लिखेंगे यहाँ पर। हमने लिखा काल। इसके बाद देखो यहाँ लिखा है माला। क्या इसमें कोई मात्रा है? हाँ, इसमें म में भी मात्रा है और ल में भी मात्रा लगी है, इसलिए इसे हम मात्रा वाले खाने में लिखेंगे। हमने लिखा माला। इसके बाद देखो अगला जो शब्द है वो है फल। क्या इसमें कोई मात्रा है? इसमें दोनों में ही कोई मात्रा नहीं है, इसलिए इसे बिना मात्रा वाले खाने में लिखेंगे। इसके बाद देखो यहाँ लिखा है नल। क्या इन दोनों में कोई मात्रा है? नहीं, यहाँ भी कोई मात्रा नहीं है, हम इसे बिना मात्रा वाले खाने में लिखेंगे। इसके बाद देखो यहाँ लिखा है ताला। इसमें दोनों में आ की मात्रा लगी है, इसलिए हम इसे मात्रा वाले खाने में लिखेंगे। हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद देखें यहाँ लिखा है चाल। क्या इसमें कोई मात्रा है? इसमें च में आ की मात्रा लगी है, इसलिए हम इसे मात्रा वाले खाने में लिखेंगे। हमने यहाँ लिख दिया चाल। इसके बाद का शब्द देखें, यहाँ लिखा है जग। क्या इसमें कोई मात्रा है? नहीं, इसमें दोनों में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए हम इसे बिना मात्रा वाले खाने में लिखेंगे। हमने इसे यहाँ लिख दिया। इस तरह से हमारे इस पेज का काम भी पूरा हो जाएगा। तो बच्चों, हमारा आज का काम यहीं तक था। इसको हमने पूरा कर लिया है। हम फिर मिलेंगे नए काम के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने कमेंट लिखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ ही घंटी के बटन को दबाना न भूलना, ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आपको आसानी से मिल सके।